नमस्कार। चलिए आज डिजिटल मार्केटिंग की इस बड़ी सी दुनिया को थोड़ा आसान करके समझते हैं। ये समझिए कि एक ऐसा नक्शा है जिसकी ज़रूरत आज की ऑनलाइन दुनिया में लगभग हर किसी को पड़ती है। अच्छा, एक सवाल। आज के जमाने में लोग अपना ज्यादातर वक्त आखिर बिताते कहाँ हैं? कुछ साल पहले तक इसका जवाब बहुत सीधा था, टीवी, रेडियो या फिर अखबार। लेकिन अब दुनिया बदल गई है और लोगों तक पहुंचने के रास्ते भी पूरी तरह से नए हो गए हैं। तो ये बदलाव हुआ कैसे? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोगों का ध्यान कहाँ और कैसे बदला, और इस एक बदलाव ने मार्केटिंग की पूरी दुनिया में एक क्रांति सी ला दी है। जरा सोचिए, ध्यान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। जहां पहले शाम को पूरा परिवार टीवी के सामने बैठता था, अब वही लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। रेडियो पर गाने सुनने की जगह अब सोशल मीडिया की फीड स्क्रॉल हो रही है। ये ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। तो इस नए माहौल में, इस नई दुनिया में सॉल्यूशन क्या है? जवाब है डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करने का एक तरीका है। लेकिन ये सिर्फ कोई विज्ञापन चलाना नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों को जानकारी देना, उनसे जुड़ना और एक ऐसा रिश्ता बनाना जो उन्हें किसी प्रोडक्ट या सर्विस तक ले आए। और इसके लक्ष्य क्या होते हैं? देखिए, सब कुछ ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेबसाइट पर ज्यादा लोग आएंगे तो जाहिर है ब्रांड के बारे में ज्यादा लोग जानेंगे। जब लोगों का भरोसा बनेगा तो एक ऑनलाइन कम्युनिटी तैयार होगी, और इन सब का नतीजा क्या होगा? आखिर में रेवेन्यू बढ़ेगा। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर, खोजे जाना। मतलब जब कोई कुछ ढूंढ रहा हो तो वो आप तक या सही जगह तक कैसे पहुंचे। किसी भी बिजनेस की वेबसाइट उसकी डिजिटल दुकान की तरह है। ये ऑनलाइन दुनिया में उसका सेंटर पॉइंट है, जहां लोग आकर उसके बारे में जानते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं और शायद खरीदारी भी करते हैं। तो सवाल ये है कि लोग इस डिजिटल दुकान तक पहुंचते कैसे हैं? इसका एक बहुत बड़ा जवाब है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वो तरीका है जिससे किसी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक यानी मुफ्त में लोग आते हैं। और यहाँ ये जो शब्द है ना, मुफ्त, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे पैसे नहीं दिए जाते। सर्च रिजल्ट्स में दिखने के ना दो मेन रास्ते हैं। एक है SEO, जो धीरे धीरे मुफ्त में लोगों को लाता है और लंबे समय का भरोसा बनाता है। और दूसरा है PPC, यानी पेड एड्स, जो पैसे देकर आपकी वेबसाइट को तुरंत नतीजों में सबसे ऊपर ले आता है। समझिए, एक मैराथन दौड़ है तो दूसरा 100 मीटर की रेस। तो सर्च इंजन आखिर देखते क्या हैं? असल में वो वही चाहते हैं जो एक आम इंसान चाहता है। एक ऐसी वेबसाइट जो इस्तेमाल करने में आसान हो, खास तौर पर मोबाइल पर। ऐसा कंटेंट जो काम का हो, जिसमें सही जानकारी हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पर भरोसा किया जा सके। सब कुछ घूम फिरकर अच्छे यूजर एक्सपीरियंस पर आ जाता है। अच्छा, एक बार जब लोग किसी बिजनेस को ढूंढ लेते हैं तो अगला कदम क्या होता है? सिर्फ एक बार की बातचीत तो काफी नहीं होती, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। और यहीं पर काम आता है डिजिटल मार्केटिंग का दूसरा बड़ा स्तंभ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज डिजिटल मार्केटिंग का दिल है। ये सिर्फ फोटो या अपडेट डालने की जगह नहीं है। ये वो जगह है जहां ब्रांड्स और लोग आमने सामने रियल टाइम में एक दूसरे से बात करते हैं, रिश्ते बनाते हैं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ कामयाबी का राज क्या है? ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। यूनिक कंटेंट ही सोशल मीडिया पर काम करता है। मतलब इस भीड़ में अगर अलग दिखना है तो कंटेंट ऐसा बनाना होगा जो न सिर्फ बेहतरीन हो, बल्कि लोगों को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दे। ठीक है, अब जरा कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। ये एक जरूरी रियलिटी चेक है, ताकि डिजिटल मार्केटिंग को लेकर जो उम्मीदें हों वो हकीकत पर आधारित हों। यहाँ कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। पहली, कि ये कोई जादू की छड़ी है जो रातों रात रिजल्ट देती है। सच तो ये है कि इसमें वक्त और लगातार मेहनत लगती है। एक और आम बात कि ये मुफ्त है। नहीं, सही लोगों तक पहुंचने के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। और ये कोई जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, ये एक असली बिजनेस बनाने का तरीका है। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये डिजिटल मार्केटिंग है किसके लिए? और इसका जवाब शायद उम्मीद से कई ज्यादा आसान है। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं।
ये स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेस के लिए है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ये फ्रीलांसरों और कलाकारों के लिए है जो अपना काम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जिसके पास कोई आइडिया है, कोई हुनर है या कोई कहानी है जिसे वो दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। तो अब जब डिजिटल दुनिया का ये पूरा नक्शा सामने है, तो असली सवाल ये है, इसका इस्तेमाल करके क्या कुछ बनाया जा सकता है? और सच मानिए, संभावनाएं अनंत हैं।